साधु कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन को बंद करा के श्रीजी महाराज ने गांव वालों से कहा, इस संसार में धर्मवान और अधर्मी दो प्रकार के मनुष्य हैं। धर्मवान मनुष्य चोरी, परस्त्री संग और चुगली करना आदि समस्त पापों का परित्याग कर और परमेश्वर से डरकर धर्म मर्यादा के अनुसार चलते हैं। संसार में अन्य मनुष्य या अपने कुटुंबीजन हो, वे सब उनका विश्वास करते हैं और वे जो कुछ बोलते हैं वह सभी को सत्य ही प्रतीत होता है। ऐसे धार्मिक पुरुषों को ही सच्चे संत का सत्संग रुचिकर लगता है। और जो अधर्मी मनुष्य होते हैं वे चोरी, परस्त्री संग, मद्यपान, मांसभक्षण, धर्म भ्रष्ट होना और दूसरों को भ्रष्ट करना आदि सभी कुकर्म करने में लगे रहते हैं। और संसार में कोई भी व्यक्ति उनका विश्वास नहीं करता, उनके संबंधी भी उनका विश्वास नहीं करते। ऐसे अधर्मी पुरुषों को सच्चे संत का सत्संग पसंद ही नहीं आता। और यदि कोई उस संत का सत्संग करता है तो वे अधर्मी लोग उसका भी द्रोह करने लगते हैं। इसलिए जो पुरुष आत्मकल्याण के इच्छुक हों उन्हें अधर्म के मार्ग पर चलना ही नहीं, धर्मवान पुरुषों के मार्ग पर चलकर सच्चे संत का सत्संग करना। ऐसा करने पर निश्चय ही उन जीवों का कल्याण हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इतनी वार्ता सुनने के बाद गांव के कितने ही मनुष्यों ने श्रीजी महाराज का आश्रय ग्रहण कर लिया। बाद में वहां से श्रीजी महाराज पुनः सारंगपुर पधारे। यहाँ जीवा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में बिछे हुए पलंग पर वे विराजमान हुए। उस समय उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। तब श्रीजी महाराज बोले कि गोलोक, वैकुंठ, श्वेतद्वीप तथा ब्रह्मपुर आदि जो भगवान के धाम हैं, उन्हें यदि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो वे बहुत दूर हैं, किंतु उन्हें आत्मदृष्टि से देखें तो वे अनुजितनी भी दूरी पर नहीं हैं। अतः बाह्य दृष्टि वालों की समझ मिथ्या है और आत्मदृष्टि वालों की समझ सत्य है। और जो साधु इस प्रकार समझता है कि मेरे चैतन्य में भगवान सदैव विराजमान रहते हैं, जैसे देह में जीव रहता है वैसे मेरी आत्मा में भगवान रहते हैं, और मेरा जीव तो शरीर है तथा भगवान मेरे जीव के शरीरी हैं। और जो संत अपनी जीवात्मा को स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक 3 शरीरों से पृथक मानता हो और उसमें भगवान अखंड रूप से विराजमान है, ऐसी समझ रखता हो, तो ऐसे संत के लिए भगवान अथवा उनका धाम अनुमात्र भी दूर नहीं है। और ऐसा जो संत है वह श्वेतद्वीप के मुक्त के समान है। ऐसे संत का दर्शन हुआ तो यह समझ लेना कि मुझे साक्षात भगवान का दर्शन हुआ है। ऐसा समझवाला जो संत है वह तो कृतार्थ हो चुका है। और यदि जिसको ऐसी समझ आ न सके तो जिसे समझ प्राप्त हुई है, ऐसे संत की संगत में अपना जीवन न्योछावर करे। और वह संत यदि उसे नित्य 5 जूतियों से प्रताड़ित करे तो भी वह इस अपमान को सहन करता हुआ संत के संग को छोड़ न सके। जैसे अफीम का व्यसनी अफीम को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही वह भी किसी भी तरह से संत का सत्संग नहीं छोड़ सकता। ऐसी समझ वाले को पूर्वोक्त संत के समान ही मानना। और जैसी प्राप्ति उन महान संत को होती है वैसी ही प्राप्ति इस शरणागत को होती है जो संत समागम में पड़ा रहता है। इति वचनामृतम 88।